हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का सोभिता अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोम को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस, और ये लिखी गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। और पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पोएम है, एक तरीके से ये एक पोम जो है ये एलिजी है। और एलिजी आप सभी को पता है कि किसी एक शोक गीत भी से बोला जाता है किसी की मृत्यु के ऊपर, या किसी की मृत्यु पर जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब कोई पोएम लिखे तो वो होता है एलिजी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है ये जब विलियम वर्ड्सवर्थ मर गए थे 23 अप्रैल 1850 को, हम सभी को पता है। तो जो उनके सन इन लॉ थे उनका नाम था एडवर्ड क्विलिनन, तो उनका नाम था। उन्होंने आर्नोल्ड को कहा था कि एक एलिजी लिखिए। आप किन के ऊपर लिखिए? आप विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक एलिजी लिखिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर तो ये लिखी है, साथ में यहाँ पर उन्होंने जो गौथी थे और जो बायरन थे इनके ऊपर भी एलिजी लिखी है, और इन्हें भी थोड़ा इनकी भी प्रशंसा की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए, मेमोरियल वर्स अप्रैल 1850 बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। गौथी इन वेमर स्लीप्स एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस सा बायरन स्ट्रगल सीज। अब यहाँ पर गौथी और साथ में बायरन दोनों के बारे में बात की गई है। दोनों कहाँ पर मरे थे उससे यहाँ पर बात की गई। जो गौथी थे वो एक जर्मन पोएट थे। सबसे पहले हमें ये भी बात पता होनी चाहिए, और ये इस जगह का जो नाम है ये भी जर्मनी से रिलेटेड है। तो जो गौथी थे वो मरे थे, स्लीप्स यहाँ पर मृत्यु से रिलेटेड है। जो गौथी जो मरे थे वो वेमर्स में मरे थे। और जो ग्रीक लॉन्ग सिंस सा बायरन स्ट्रगल सीज होता है बंद हो जाना, मतलब कि बायरन की जो स्ट्रगल थी, मतलब जो वो मरे थे वो ग्रीस में मरे थे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बट वन सच डेथ रिमेन टू कम। अब वो एक और बता रहे हैं, एक और बात कह रहे हैं कि अभी ये दोनों मर चुके हैं, गौथी और साथ में बायरन। हो सकता है गौथी जो प्रोनाउंसिएशन है मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ एंड आप थोड़ा अलग तरीके से बोलते हो, लेकिन डोंट टेक इट सीरियसली। समटाइम माई प्रोनाउंसिएशन गोज़ रॉन्ग, तो एज इट इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज, सो हो सकता है थोड़ा वेरिएशन आ जाए। तो लेकिन आप सिर्फ आपको जो थीम है उससे मैटर होना चाहिए। कोशिश करूँगा, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ भी चल रहा हूँ। द लास्ट पोइटिक वॉइस इज़ डम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वन सच डेथ रिमेन टू कम, कि अभी एक को और मरना है। रिमेन टू कम आने वाली है, मतलब एक को मृत्यु और आने वाली है। एंड द लास्ट पोइटिक वॉइस इज़ डम। जो लास्ट पोइटिक वॉइस है, जो रियल में जो पोएट हैं वो अब शायद वो ख़त्म हो जाए इनके साथ ही। वी स्टैंड टुडे बाई वर्ड्सवर्थ टूम। टूम कब्र आप बोल सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं वर्ड्सवर्थ की टूम पर, कब्र पर। तो यहाँ पर तीनों के बारे में बता दिया है कि जो गौथ है वो भी मर चुके हैं, बायरन भी मर चुके हैं ग्रीस में, बायरन भी मर चुके हैं ग्रीस में, गौथ जर्मनी वेमर में मर चुके हैं, और एक की मृत्यु और आने वाली है और आ ही चुकी है, और हम खड़े हैं वर्ड्सवर्थ की टूम पर। ये टूम है प्रोनाउंसिएशन, न कि टोम। व्हेन बायरन आइज़ वर शट इन डेथ। जब बायरन मरे, अब उनके बारे में बता रहे हैं, जब उनकी आंखें बंद हो गई मृत्यु में। वी बो और हेड, हमने अपने सिरों को झुका लिया। हेल्ड और ब्रेथ, और हमने अपनी सांसों को रोक लिया। ही टोट अस लिटिल। अब वो कह रहे हैं जो बायरन है उन्होंने हमें सिखाया, हालांकि सिखाया तो है लेकिन थोड़ा ही सिखाया। बट और सोल हैड फेल्ट हिम लाइक ए थंडर रोल। लेकिन हमने उन्हें महसूस किया कैसे? थंडर की तरह, जिस तरह गर्जना होती है और गर्जना को हम महसूस करते हैं, हमने उनकी वॉइस जो थी उसे हमने इस तरीके से महसूस किया। विद शिवरिंग हार्ट स्ट्राइव वी सॉ। अब हमने देखा, विसा का मतलब है हमने देखा बायरन को संघर्ष करते हुए। शिवरिंग हार्ट
द स्ट्राइव, स्ट्राइव होता है संघर्ष करते हुए देखना किसी को, जिसका हृदय काँप रहा हो, शिवरिंग हार्ट, हमने उनके हृदय को काँपते हुए और संघर्ष करते हुए ने बायरन को देखा। उनका लाइफ जो था वो स्ट्रगल से भरा हुआ था। ओ पैसन विद एटर्नल लॉ, विद एटर्नल लॉ, और एटर्नल लॉ का मतलब हमेशा रहने वाला, और पैसन मतलब कि उनके जो वर्क थे, जो उन्होंने वर्क हमें दिए हैं, जो हम देख सकते हैं उनके वर्क, जो हम पढ़ते हैं उनके जो वर्क्स हैं उनमें पैसन हम देख सकते हैं। यट विद रेवरेंशियल ऑ, रेवरेंशियल ऑ का मतलब है श्रद्धा के साथ, और हम जो हैं हम अपनी ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं उन्हें श्रद्धा के साथ। वी वॉच द फाउंट ऑफ फायरी लाइफ, अब हम जो बायरन थे ना वो अपने उग्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। उनका जो वर्क था, कई सारे वर्क में हमें एंथुजियाज्म बहुत दिखता है। तो एक उग्र जीवन के फव्वारे को हमने देखा। फाउंट का मतलब यहाँ पर फव्वारा, फायरी लाइफ उग्र उत्तेजित जिसमें उत्साह पूरा था, हमने देखा। वी सर्व फॉर टाइटैनिक स्ट्राइव, और टाइटैनिक स्ट्राइव का मतलब होता है बड़ा संघर्ष, टाइटैनिक से रिलेटेड होता है बड़ा संघर्ष। हमने बायरन को बड़े संघर्ष के लिए, हमने बायरन को बड़े संघर्ष के लिए हमने बायरन के कार्य को देखा। तो बायरन का जीवन जो संघर्ष से भरा हुआ था, फुली एनर्जेटिक थे बायरन, उनसे यहाँ पर उनके बारे में अब इन पैराग्राफ में बात की गई है। अब इन पैराग्राफ में गोथे से रिलेटेड बात की गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। गोथ डेथ, अब जो गोथ है वो मर चुके हैं, गोथ ही मर चुके हैं। वाज टोल्ड, वी सैड, हम कहते हैं। संक देन यूरोप सेजिस्ट हेड, सेजिस्ट हेड का मतलब है यहाँ पर जो यूरोप का कोई बुद्धिमान व्यक्ति, सेजिस्ट हेड का मतलब यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति। जब गोथ मरे हैं तो ये हमें बताया गया, वी सैड, हमने कहा कि संक डूब गया है, यूरोप का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो गोथे को बताया गया है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो मर चुका है। एंड फिजिशियन ऑफ आयरन एज, और उन्हें फिजिशियन बताया गया है क्योंकि अब इस समय जो एज चल पड़ी थी वो चल पड़ी थी इंडस्ट्रियल एज। आयरन एज का मतलब यहाँ पर, आयरन एज का मतलब है इंडस्ट्रियल एज, तो उन्हें फिजिशियन बताया गया है इंडस्ट्रियल एज का गोथे को। गोथे हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज, और गोथे ने जो है अपना जो यात्रा थी, पिलग्रिमेज आप तीर्थ यात्रा से रिलेटेड लगा सकते हैं, रिलेट करके लगा सकते हैं। जो गोथ है उन्होंने भी अपना यात्रा जो है वो पूरी कर ली है। ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस, और उन्होंने जो मनुष्य की जो सफरिंग होती है उसे अपनी सफरिंग को समझा। ही रीड ईच वाउंड ईच वीकनेस क्लियर, वह इंसानों के जो दुख थे, जो दर्द थे, जो घाव थे, जो कमजोरी थी, वाउंड एंड वीकनेसेस थी जो, ठीक, उन्होंने अपनी समझा और उन्होंने देखा। एंड स्टक हिज फिंगर ऑन द प्लेस, और जहाँ पर दर्द होता है, जैसे डॉक्टर होता है, जब कोई दर्द होता है तो डॉक्टर हाथ लगा के पूछता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर परेशानी है। इस तरीके से स्टक हिज फिंगर ऑन द प्लेस, वो जहाँ पर भी दुख होता था किसी को भी, वहाँ पर अपने हाथ को रख कर कहते थे कि क्या यहाँ पर समस्या है, मतलब लोगों की समस्या को वो सुनते थे। एंड सेड दाउ एलिस्ट हियर हियर, तुम्हारा जो दर्द है यहाँ पर है और उसकी दवा मेरे पास है। मतलब कि वो इतने अच्छे स्वभाव के थे, लोगों के जो दुख थे, जो दर्द थे, उन दर्द को वो अपना दुख दर्द मानते थे। तो इन लाइंस में अब ये भी लाइंस बहुत ही अच्छी हैं। ही टुक ऑन यूरोप डाइंग आवर, अब यहाँ पर इन्हीं के बारे में बात हो रही है अभी भी, किनके बारे में, गोथ के बारे में। ही टुक ऑन यूरोप डाइंग आवर, उन्होंने यूरोप का जो है बुरा समय भी देखा। डाइंग आवर का मतलब है यहाँ पर उन्होंने यूरोप का जो है बुरा समय भी देखा, डाइंग आवर। अ फिटफुल ड्रीम फेवरिस पावर, उन्होंने जो यूरोप के जो लोग थे उनके सपनों को भी देखा, उनके सपनों को महसूस किया और उनके उत्साह को, उनकी ताकत को, फेवरिस पावर को देखा। हिज आइज प्लंग डाउन द वेल्टरिंग स्ट्राइफ, जो उनकी आंखें थी वो दर्द से भर जाती थी जब लोगों के स्ट्राइफ को देखते थे, वो संघर्ष से देखते थे। वेल्टरिंग का मतलब है भर जाना, तो जो उनकी और डूब जाना, प्लंग होता है, जो उनकी आंखें थी वो भर जाती थी दुख को देखकर, संघर्ष को देखकर। एंड टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, ही सेड द एंड इज़ एवरीवेयर,
आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूजी देयर। कितनी अच्छी बात कही देखिए यहाँ पर। और वो कहते थे टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, कि हमारे जो जीवन है, जो हम उसमें कठिन परिश्रम करते रहते हैं, जो उसका शोर शराबा है, वो कहते थे एंड इज़ एवरीवेयर, कि जो अंत है वो हर जगह मैं देख सकता हूँ। एंड स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रेफ्यूज देयर। और वो कहते थे आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। वो कहते थे कि आर्ट जो होती है वो उसी में ही सच्चाई है और वहीं पर हमारी रिफ्यूजी है, वहीं पर हम शरण ले सकते हैं और वहीं पर हम शरण लेकर अपने आप को इस दुख से, इस दर्द से, इस संघर्ष से बचा सकते हैं। एंड ही वॉज हैप्पी इफ़ टू नो कॉज ऑफ थिंग फॉर बिलो। और वो खुश होते थे इफ़ टू नो कॉज ऑफ थिंग फॉर बिलो, अगर वो देखते थे चीज़ों के कारण को फार बिलो। हिज फिट टू सी लोरिड फ्लो, लोरिड फ्लो का मतलब होता है भयंकर, भयंकर। ऑफ टेरर, इनसेन डिस्ट्रेस, एंड हेडलॉन्ग फेट बी हैप्पीनेस। और वो कहते थे जो आर्ट होती है, जो आर्ट है, अभी ऊपर की लाइन्स में बताया हुआ है, जो आर्ट होती है एक्चुअल में, जो आर्ट होती है वो टेरर को, इनसेन को ख़त्म कर देती है, पागलपन को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। एंड हेडलॉन्ग फेट, जिसका जो फेट है वो अगर किसी का उल्टा भी चल पड़ा हो फेट, उसे भी वो सही कर देता है। और हैप्पीनेस लाती है, मतलब हमें अपनी रिफ्यूजी जो है, हमें जो शरण लेनी चाहिए, आर्ट की शरण लेनी चाहिए, वहीं पर हमें सच्चाई मिलती है, वहीं पर हमें शांति मिलती है। अब यहाँ से इन लाइन से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर जो अब पोएट है इस पोम में बता रहे हैं। एंड वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ के बारे में भी यहाँ पर बता रहे हैं। और क्योंकि वो मर चुके हैं, अब यहाँ पर वो एक तरीके से जो भूत की जो दुनिया होती है, गोस्ट की जो दुनिया होती है, उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ओ पेल गोस्ट रिजॉय, आनंद लो, तुम सेलिब्रेट करो। क्यों सेलिब्रेट करो? क्योंकि अब वर्ड्सवर्थ जो है वो मर चुके हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब मरने के बाद कहाँ पर जाएगा व्यक्ति? हेवन में जाएगा। और उनके जैसे ही वहाँ पर जो होते हैं भूत प्रेत, यही बन जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। फॉर नेवर हैज़ सच सूदिंग वॉइस बीइंग टू योर शेडोई वर्ल्ड कॉन्वे, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब कह रहा है कि भूतो तुम आनंद लो, तुम रिजॉइस करो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी भी इतनी सूदिंग वॉइस नहीं सुनी होगी। बीइंग टू योर शैडोई वर्ल्ड, शैडोई वर्ल्ड का मतलब कि यहाँ पर भूत प्रेत की जो दुनिया होती है, भूत संसार, और शायद कभी इस तरीके की आवाज़ तुमने नहीं सुनी होगी। इस तरीके का व्यक्ति तुम्हारे पास अब आने वाला है। सिंस अर्स्ट का मतलब होता है इससे पहले। एट मॉर्न, सुबह में कभी। सम वॉन्डरिंग शेड हियर द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फस कम थ्रो हेड्स एंड मॉर्नफुल ग्लोम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने कभी इससे पहले सम वॉन्डरिंग शेड की भटकती आत्मा, यहाँ पर वॉन्डरिंग शेड्स का मतलब है भटकती आत्मा। इससे पहले तुमने कभी सुबह के समय में कोई भटकती आत्मा, हियर द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फेस, ऑर्फेस हैं ग्रीक म्यूजिशियन थे जो वहाँ पर वो भी मर चुके हैं। तो तुमने कभी पहले किसी भटकती आत्मा ऑर्फेस को गाते हुए सुना होगा। ग्रीक म्यूजिशियन थे, कभी उन्हें गाते सुना होगा। थ्रो हेड्स, हेड्स एक तरीके से मृत्यु के देवता यमराज को, ठीक है। मॉर्नफुल ग्लूम, और इससे क्या हुआ कि मॉर्नफुल ग्लूम, इससे दुख आया, परेशानी ही आई। मतलब वो कह रहे हैं कि तुमने कभी, अब वर्ड्सवर्थ तुम्हारे पास आने वाले हैं, तुम इंजॉय करो। तुमने बहुत ही आवाज़ अब अच्छी से सुनोगे हम वर्ड्सवर्थ की। अब से पहले तुमने सिर्फ ऑर्फस जैसी आवाज़ ही सुनी होगी, भटकती आत्माओं की, यमराज की, इस तरीके की चीज़ें तुमने, जिससे ग्लूम ही आया होगा, दुखी आया होगा, ऐसी चीज़ें तुमने सुनी होगी। लेकिन अब तुम्हारे पास वर्ड्सवर्थ आने वाले हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ हैज़ गॉन फ्रॉम अस एंड यू, कि वर्ड्सवर्थ हमसे यहाँ से चले गए हैं। एंड यू मे ये फील हिज वॉइस एज वी, अब तुम उसकी आवाज़ ऐसे सुनोगे जैसे हमने सुनी है। ही टू अपॉन ए विंट्री क्लाइम हैड फॉलन। अब वर्ड्सवर्थ अब बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुआ था। वर्ड्सवर्थ सर्दियों में पैदा हुआ था। विंटर का वो समय था, क्लाइमेट सर्दियों का वो समय था जब वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। एंड ऑन दिस आइन टाइम, और जो ये अब इंडस्ट्रियल एज जो चल रही है, अब इंडस्ट्रियल एज की कुछ विशेषता बता रहे हैं क्या क्या होता है इंडस्ट्रियल एज में। डाउट्स, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शन, फियर,
ये सब चीज़ें थी आयरन एज में। एंड ही फाउंड अस व्हेन द एज हैड बाउंड आवर सोल इन बी नम्बिंग राउंड। और उन्होंने हमें सिखाया, ऐसे समय पे सिखाया जब ड्राउट्स थे, डिस्प्यूट्स थे, डिस्ट्रक्शन थे, फियर्स थे। हमें ऐसी चीज़ों के होने के बावजूद भी उन्होंने हमें सिखाया। ही फाउंड अस व्हेन द एज हैड बाउंड और सोल इनटू बिनम्बिंग राउंड। जब भौतिकतावादी जो चीज़ें थी, इंडस्ट्रियल एज जो थी, उसने हमें जकड़ लिया था, तभी भी वर्ड्सवर्थ ने हमें उनसे दूर रखा और हमें सिखाया। ही स्पोक लूज और हर्ट इन टीयर्स। वो बोले और बोलने से क्या हुआ, हमारी आंखें जो हैं आंसू से भर गई। जब उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, जो नेचर हमारे चारों तरफ था, हमने कभी उसे ध्यान से नहीं भी देखा, वर्ड्सवर्थ ने हमें दिखाया तो हमारी आंखें भर आई। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ। उसने हमें ऐसा बना दिया जिस तरीके से पवित्र व्यक्ति बचपन के समय में होता है, इस तरीके से उन्होंने हमें बना दिया। एंड कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। उन्होंने धरती पर हमें इस तरीके से उन्होंने धरती की गोद में हमें लेटा दिया। एक तरीके से फ्लावरी, इतना अच्छा आनंद दिया हमें, मतलब हमें नेचर से कनेक्ट किया। यहाँ पर इन लाइन्स का मतलब ये भी समझ सकते हैं। ही कनेक्टेड अस विद नेचर एंड स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस वी हैड ईज। वर्ड्सवर्थ इन लाइन्स में कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के बाद हमने जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, स्माइल ब्रोक फ्रॉम अस, हम हंसने लगे। वी हैड ईज, और हमारा जो दर्द था वो ईज हो गया, वो कम हो गया, ख़त्म होने लगा, हम शांत होने लगे। क्योंकि आयरन एज ने हमें भौतिकतावादी दृष्टिकोण हमारा कर दिया था, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हमारा कर दिया था टुवार्ड्स लाइफ। हिल्स वर राउंड अस एंड द ब्रीज वेंट ओवर द सन लिट फील्ड्स अगेन। अब वो क्या कह रहे हैं लाइन्स में, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हिल्स थी वो पहले भी थी हमारे चारों तरफ, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड द ब्रीज वेंट ओवर द सन लिट फील्ड अगेन। और जो हवाएं थी, सुगंधित प्राकृतिक हवाएं थी, एंड सन, जो सूर्य खेतों पर पड़ता है और इतनी सुंदरता क्रिएट होती है, ये सब चीज़ें पहले भी थी, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें कोई नेचर से कनेक्ट करने वाला व्यक्ति था ही नहीं कि वो वर्ड्सवर्थ थे जिन्होंने हमें कनेक्ट किया। और फोरहेड फेल्ड विंड एंड रेन। हमारे जो मस्तक है, हमारा जो माथा है, हमने विंड को भी महसूस करना सीखा वर्ड्सवर्थ के द्वारा, रेन को भी महसूस करना सीखा वर्ड्सवर्थ के द्वारा। एंड यूथ रिटर्न, और इससे हमारा जो यूथ था, जो चला गया था भौतिकतावादी में, वो वापस आ गया। देयर वाज शेड ऑन स्पिरिट दैट हैड लॉन्ग बीन डेड। और जो हमारी जो स्पिरिट थी, जो लंबे समय से मर गई थी, स्पिरिट ड्राइड अप, जो सूख चुकी थी, हमारी आत्माएं जो सूख चुकी थी, एंड क्लोजली फर्ल्ड द फ्रेशनेस ऑफ अर्ली वर्ल्ड। अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी आत्मा सूख चुकी थी, जब हमने वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को पढ़ा, उसने फिर दोबारा से हमारी आत्माओं में जान डाल दी। जिस तरह पेड़ पौधे होते हैं, सूखे रहते हैं और उसमें हम पानी डाल देते हैं, जान पड़ जाती है, इस तरह वर्ड्सवर्थ की पोएम को पढ़ के हमारे अंदर जान पड़ गई। ओ सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट। अब यहाँ पर डार्क डेज का मतलब होता है दुखी दिन। हमें पता है कि जो सुख आता है वो दुख के बाद आता है, दुख के बाद सुख आता है। दिस इज़ ए साइकिल, ये एक चक्र होता है जो चलता रहता है। तो जो दुख के दिन है उसके बाद सुख जरूर आता है। एंड मैन प्रूडेंस मैन फायरी माइट। और जो हमारी प्रूडेंस बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, और जो हमारी जो ताकत है, जो मैन्स फायरी माइट, टाइम में रेस्टोर अस इन हिज कोर्स। जो टाइम है, देखिए इन लाइन्स में यहाँ पर कहना चाह रहे, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारी ताकत जो चली गई थी, वो नेचर से रेस्टोर हो सकती है, वापस आ सकती है। हमारी ताकत और जो हमारी बुद्धि है जो चली गई है, वो नेचर से वापस आ सकती है। एंड गोथ सेज माइंड एंड बायरन फोर्स। जो गोथ का बहुत ही पवित्र जो दिमाग था, गोथ जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे, एंड द बायरन अपनी एंथुजियाज्म, अपनी एनर्जी, अपने उत्साह, अपने एक तरीके से एक तरीके से उनका दृष्टिकोण था उग्र, आप कह सकते हैं। बायरन अपनी उग्रता के लिए जाने जाते थे। बट वेयर विल यूरोप लेटर आवर अगेन फाइंड द
वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। अब हमें कहाँ पर, यूरोप में वर्ड्सवर्थ के जाने के बाद अब हमें वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर कहाँ से मिलेगी। अब शायद कोई इस तरीके का पोएट जो है वर्ड्सवर्थ जैसा ना हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, याद रख लेना। अदर विल टीच अस हाउ टू डेयर, हमें दूसरे अब सिखा सकते हैं कि किस तरीके से साहसी बनना चाहिए। अगेंस्ट फियर और ब्रेस्ट टू स्टील, और जो दूसरे कवि हैं हमें डर से सहना, सामना करना सिखा सकते हैं। अदर्स विल स्ट्रेंथन और अस टू बियर, हमें सहना सिखा सकते हैं किस तरीके से हम सहन कर सकते हैं दुख को, दर्द को। हु विल मेक अस फील, लेकिन हमें फील कौन कराएगा। हमें सामना करना तो सिखा सकते हैं, लेकिन अब जो कवि हैं हमें शायद इस तरीके से फील नहीं कराएंगे नेचर को, जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने नेचर में हमें आनंद लेना सिखाया। एंड द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, अदर्स विल फ्रंट इट फियरलेसली बट हु लाइक हिम विल पुट इट बाय। इन लाइन्स का अर्थ है हमें अब के कवि जो हैं वो परेशानी रूपी जो बादल होता है उसका सामना तो करना सिखा सकते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ की तरह हमें आनंद लेना नहीं सिखा सकते। ये कुछ लास्ट लाइन है और इसी के साथ हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर भी। मैं बेसिकली ध्यान रखता हूँ अलग अलग पार्ट में, व्यूज़ के लिए अलग अलग पार्ट में ना बनाकर एक ही पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ एक पोएम को कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपका जो समय है वो भी बर्बाद ना हो। कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, अब यहाँ पर लहरों से और जो ग्रेव है उनकी, उनसे एक तरीके से जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कीप फ्रेश ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, जो उनकी जो ग्रेव है, जो उनकी कब्र है, उस पर हमेशा जो घास है वो तरोताज़ा रहनी चाहिए ताकि लोग उन्हें याद रख सकें। और रोथा एक नदी का नाम है, और रोथा को बता रहे हैं विद दाई लिविंग वेव, वो कह रहे हैं तुम अपनी लहरों से हमेशा वो जो वहाँ पर घास है वो हमेशा तरोताज़ा रखना, और तुम अपनी लहरों से सुनाना क्या, सिंग हिम दाई बेस्ट, कि वो हमेशा अच्छे थे और हमेशा अच्छे रहेंगे, वो बेस्ट थे। एंड फ्यू और नन हियर दाई वॉइस राइट, हो सकता है कि कोई सुने कोई ना सुने क्योंकि अब वो चले गए हैं। अब इन लाइन्स के साथ ही ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। एक एक लाइन को कोशिश की गई है एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।